हेलो डियर पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गॉड ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, फिर और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं पाइसेस आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स है राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए फीलिंग्स क्या है देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस and 10 of swords and the emperor। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, दुविधा में है। उन्हें बार बार महसूस हो रहा है कि उनकी पर्सन ने उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उनके साथ खेला है, उन्हें दुख दिया है, स्ट्रेस दिया है, इतनी परेशानी दी है कि वो उठ और चल नहीं पा रहे हैं और वो काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, दुविधा में हैं, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, वो और दुविधा में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया है, चीटिंग की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। उनके पास हो सकता है कि ऑलरेडी वो लव रिलेशन में हो, पहले से मैरिड हो, या कोई भी ऐसा मतलब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि या तो वो हिडन लव में थे या तो फिर लव रिलेशन में ऑलरेडी थे और उनके चक्कर में भी वो मतलब उनको भी अपने जाल में फंसाना चाहते थे, यानी कि उनसे प्यार मोहब्बत का नाटक करना चाहते थे। जो भी रहा है, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते से रही है। कुछ ना कुछ हिडन उनकी मतलब कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखा उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। उनको लव के रिलेशन में धोखा और चीटिंग मिला है। तो इसलिए बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द एम्परर। वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो चाहे ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। वो समय रहते इसमें डिसीजन लेंगे और फिलहाल वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए अपने हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ देंगे ताकि जो भी कन्फ्यूजन, जो भी दिक्कतें रही हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो सके और इस परेशानी से बाहर निकला जा सके। चाहे उनके पार्टनर ने उनके साथ कुछ भी किया है, कितना भी धोखा दिया है, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाने की कोशिश करेंगे। उनको लग रहा है कि वो इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ। जब उनको इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा तो उनको लग रहा है कि चाहे कुछ भी हुआ है वो उठेंगे, चलेंगे और इस उम्मीद के साथ कि जो भी गड़बड़ हुई है, जो भी उन्होंने धोखा दिया है, एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, तो उन चीज़ों का खात्मा होगा, उन परेशानियों का, उन दुखों का, और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो अभी भी उनको लग रहा है कि अभी भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि वो उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जो इस रिश्ते में उन्हें बाधाएं दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, जो उनके साथ चीटिंग, छल और फरेब हुआ है। तो जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन और दुखों के बाद सुख आते हैं, तो वो उसी उम्मीद के साथ अभी भी उनको लग रहा है कि वो उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, यानी कि इस रिश्ते को एक मौका और देंगे ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, ये रिश्ता
शुरुआत हो जाए, और जो जिस चक्कर में, जिस अफेयर में थे या उनके साथ चीटिंग फरेब, जो धोखाधड़ी दिया जा रहा था, ट्रस्ट इश्यूज थे जो उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, तो उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से वो बाहर निकल जाए, उनका अंत कर दें, और उनके साथ वो जो उनका अकेलापन है, जो परेशानियां हैं, उसको ख़त्म करते हुए वो नए सिरे से अपने पार्टनर के साथ, अपने यानी कि पाइसेस के साथ आगे बढ़े। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके वो इसमें एक्शन ले सके, आगे बढ़ सकें, और चुप्पी और खामोशी के साथ जब तक वो अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, ताकि इस अकेलेपन से मुक्ति मिल सके। और वो फिर भी इतना होने के बावजूद भी वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी तरफ से इस रिश्ते को एक मौका और देना ही चाहिए। तो वो एक मौका और देंगे जब उनको लगेगा कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, और वो चाहते हैं कि उन दुखों का अंत हो, उन परेशानियों का अंत हो जो उनके पार्टनर ने उन्हें दिए हैं। तो देख लेते हैं वो उनसे चाहते क्या हैं। पाइसेस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगें, और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। जब तक सही समय नहीं आ जाता, उन्हें उनका वेट और इंतज़ार करना चाहिए। जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, नेगेटिविटी रही है, परेशानी रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, और उन चीज़ों से बाहर नहीं निकला गया जो इस चीज़ में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों से रिलीज करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उनसे मुक्ति मिले उनको, और वो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिले, न्याय मिले। अगर वो उन नेगेटिविटी को छोड़ने के लिए रेडी हैं, उस रिश्ते को, उस चीज़ों को छोड़ने के लिए रेडी हैं जो उन्हें उनके साथ चीटिंग हुई है, जो धोखा हुआ है, तो वो अभी भी इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, और जो कोर्ट कचहरी के चक्कर है, एलिमनी या जैसे तैसे करके उनका कोर्ट कचहरी के चक्कर को ख़त्म करें, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें, ताकि ये रिश्ता न्यायप्रिय बन सके। लेकिन वो चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ दोबारा ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि यूनिवर्स ही उन्हें माफ़ नहीं करने वाले हैं। बैकफायर जरूर होगा, आज नहीं तो कल उनके कर्मों का हिसाब उन्हें जरूर मिलेगा। तो वो चाहते हैं कि कर्मानुसार जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं, जो दुख तकलीफ उन्हें मिले हैं, उनके अनुसार ही उन्हें जो है इसका माफ़ी मिले। और अगर वो इन चीज़ों को, इन गलतियों को भुलाने के लिए रेडी या तैयार हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़े। अदरवाइज एलिमनी देकर या नहीं भी किसी भी तरह से इस रिश्ते को नहीं खींचा जा सकता, नहीं आगे बढ़ाया जा सकता, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को ख़त्म करते हुए नए सिरे से वो नए रिश्ते की में जाए, और वहाँ सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें। और अदरवाइज़ वो इन परेशानियों से दोबारा से ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएंगे, तो वो उनके साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। पाइसेस की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं। Ten of Cups, Eight of Pentacles, the Hierophant, and bottom of the deck में बता रहा है कि 3 of Pentacles। तो पाइसेस, आप इस रिश्ते में टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, कैसे किसी ऐसे पर्सन की मदद लेना चाहते हैं जो इसमें आपकी
हेल्प कर सके, मदद ले सके। आपको लग रहा है कि अगर किसी सुपीरियर की, किसी नॉन पर्सन की मदद लेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो जो भी ये नेगेटिविटी है, जो भी परेशानियां रही है, वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा। और इसके लिए आप किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की या किसी नॉन पर्सन की मदद चाहते हैं, उनको, आपको लगता है कि अगर उनकी मदद लेंगे तो जो उनके रिश्ते में परेशानी तकलीफ आई है वो सुधार होगा, क्योंकि वो इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, जुड़ा हुआ रिश्ता मानते हैं। जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको लगता है कि ये रिश्ता उनके लिए ही बना है। प्यार और प्रेम वो काफ़ी आप अपने पार्टनर से बहुत करते हैं, तो इसलिए आप इसमें टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, टीम एफर्ट लगाना चाहते हैं, मेहनत और कोशिश करना चाहते हैं, किसी सुपीरियर की मदद लेते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में हैप्पीनेस आए, खुशियां आए, एक फैमिली, एक परिवार बने और ये रिश्ता खुशहाल हो और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे भी खेले। तो इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं और इसके लिए वो किसी सुपीरियर की मदद लेना चाहते हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, सॉरी गाइस, पाइसिस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? पाइसिस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? तो पाइसिस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि सबसे पहले आप कंफ्यूजन में ना रहें, डिसाइड करें कि इस रिश्ते में आना है या नहीं आना है। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। वो अपने आप को पहले रिलैक्स करें, स्ट्रेस से बाहर हों और अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करें, तैयार करें कि वो इस रिश्ते में आने के लिए रेडी हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और वो चाहते हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें, पहले आमने सामने क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें और तभी वो डिसाइड करें कि वो इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहते और इस रिश्ते में वो आगे आना चाहते हैं। अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन है, चाहे वो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, गैम्बलिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को बनाना, जो भी प्रॉब्लम रही है इस रिश्ते में, चाहे वो लस्ट है, चाहे वो एडिक्शन है, तो उनको छोड़ते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो उनसे बातें करें, आगे बढ़ें, ताकि इस रिश्ते में जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो सकें और यूनिवर्स ही उनके साथ हैं। उनका आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स ही उनको मौका दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो इस समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। लेकिन उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, कुछ ऐसा ना करें कि फिर से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाए। तो वो उनसे चाहते हैं कि वो सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाएं, सोच समझ करके वो कोई भी फैसला लें, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें। अगर वो इस समय को यूटिलाइज करते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो ये रिश्ता जो है खुशियों से भर सकता है, परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं और इसमें अगर कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है तो लॉन्ग लाइफ ये रिश्ता हो सकता है और सारी परेशानियां, जो दुख के बादल हैं, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगे, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है वो ख़त्म होगा और सब चीज़ें सही होंगी। तो ऐसा वो पाइसिस आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी चीटिंग, फ्रेब, धोखाधड़ी, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना, वो सब चीज़ें ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। इसमें या तो पाइसिस आपने डिसाइड किया है या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस माया जाल से, इस भ्रम जाल से जो वो दूसरे रिश्ते के चक्कर में हैं या उनको उनके अपने पर्सन की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चीटिंग
हो रही है, धोखा हो रहा है, तो वो सीधे और सरल रास्ते पर चलेंगे। और जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका है, जिन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो जिम्मेदारियाँ उनको परेशानी दे रही थी, ये रिश्ता उनके लिए आसान नहीं था, परेशानी भरा था, तो उसी रिश्ते को वो एक नया मोड़ देना चाहते हैं, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। और वो सोच विचार करके उन्होंने डिसाइड किया है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर किसी और रिश्ते में भी जाते हैं तो वहाँ भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, वहाँ भी चीटिंग फ्रेब हो सकता है। तो अभी वो चाहते हैं कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी चालसाजी के, वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें सोच विचार करके। थोड़ा सा इसमें रिस्क लेना पड़ेगा, वो क्योंकि ये डेडिकेशन के साथ रिस्क उठाने वाले, फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ आगे बढ़ने वाले पंछी हैं। यानी कि वो महसूस कर रहे हैं कि वो फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ सोच विचार करके इसमें थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी या तैयार हैं। चाहे वो पाइसिस हो सकते हैं या तो उनके पर्सन हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे सोच विचार करके, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और फिर से ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। जो भी नेगेटिविटी रही है वो ख़त्म होगी और आगे रिश्ता बढ़ेगा, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। और वो चाहते हैं कि इसमें एकदम जंप ना लगाया जाए, सोच विचार करके ही आगे कदम बढ़ाया जाए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी गाइड कीजिए प्लीज़, पाइसिस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। Seven of Swords, Eight of Swords, the Hierophant and the Sun। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो ये आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में हैं, तो पहले आंखों से पट्टियां खोलिए। और जो ये बंधन है ये आपके खुद के बनाए हुए हैं। आप इस एक एक करके, धीरे धीरे करके, अगर आप एक साथ इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहेंगे तो नहीं उठा पाएंगे। एक एक करके, एक एक जिम्मेदारियों को उठाइए और आगे बढ़िए। और चाहे लंबा रास्ता क्यों ना हो, चाहे लंबे रास्ते पर क्यों ना चलना पड़े, सीधे रास्ते के बजाय मतलब सीधे रास्ते पर चलिए। चाहे वो लंबा हो, थोड़ा सा समय और वक्त लगे, आगे कोई भी धोखाधड़ी, कोई भी फ्रेब, कोई भी छल नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की जो इस रिश्ते में ऑलरेडी नॉन है, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़े। और क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि दोनों तरफ से अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी प्यार और प्रेम है, आत्मिक मानते हैं ये रिश्ता, सोलमेट मानते हैं। और वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे जाकर शादी में भी कन्वर्ट हो, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आए, जो भी दुख के बादल हैं वो ख़त्म हो। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करें, बजाय के इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न पैदा करने के। अगर धीरे धीरे बातें करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये दिक्कतें ये ख़त्म होंगी और ये रिश्ता जो है सोलमेट बनेगा, आत्मिक बनेगा। और इस रिश्ते में अगर एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो फिर से इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं और अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से मिल सकती हैं और ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि सीधा और सरल रास्ता अपनाया जाए। कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी फिर से एक दूसरे को ना दी जाए। और अगर वो इस हीलिंग और मेडिटेशन करते हैं और इस रिश्ते में आने के लिए रेडी या तैयार है, तो ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि ये रिश्ता
फिर से खुशहाली में तब्दील हो जाए और पुराने गिले शिकवे जो भी एक दूसरे से चीटिंग या फरेब धोखाधड़ी हुआ है उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, उसके लिए डिसाइड करें कि वो आगे उनके साथ कोई भी ऐसा छल कपट नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।